कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं। ओम शिवा, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे बहुत प्यारे से मिथुन राशि के जातक और मिथुन लगन के जातक। एक प्रबल राजयोग जो है बड़ा सुंदर परिवर्तन और बड़े हाई लेवल पर, शुभता वाले लेवल पर आप सभी के जीवन में लेकर आ रहा है। सूर्य और बुध जो है 16 जुलाई से लेकर 17 अगस्त तक कर्क राशि में एक साथ बने ही रहेंगे। तो यानी कि प्रबल राजयोग और बड़ा ही सुंदर प्रभाव वाला राजयोग जो कि आपकी मस्तिष्क की कैलकुलेशंस को बाहर निकालना शुरू कर देता है। यानी सॉल्यूशन जो बाहर ढूंढ रहे थे और अंधकार में भटकते जा रहे थे, तो वो प्रकाश जो आपके भीतर से प्रकट होने लग जाता है और सारी चीज़ हमेशा आपके पास ही थी, इस चीज़ का एहसास करवा देता है। यानी छिपी हुई शक्तियाँ जो हैं उसको बाहर निकाल के आपके सम्मुख रख देता है। 16 जुलाई से लेकर 17 अगस्त तक की कॉम्बिनेशन बना रहेगा। अब ये जो कॉम्बिनेशन है इसकी हमारे को गहराई समझनी है कि कैसे ये सारे जो हमारे कष्ट हैं इसको जलाना शुरू कर देगा। देखिए, शुरुआत होगी 9 जुलाई से। कॉम्बिनेशन 16 जुलाई से बनेगा, लेकिन शुरुआत हो जाएगी 9 जुलाई से, क्योंकि बृहस्पति बाबा जो अस्त में चल रहे हैं वह हो जाएंगे उदय। बृहस्पति के उदय होते ही बहुत बड़ा चेंज आपकी प्रकृति में आएगा, क्योंकि उल्टे बैठे हुए राहु और केतु संतुलित बनने लग जाएंगे। तीसरे और 9वें सेक्शन पे, मतलब तीसरे सेक्शन पे राहु हो तो सीधे, केतु हो तो भाई राहु केतु जो है उल्टे बैठे हुए हमारी स्कैनिंग वाली विद्या की भाषा में। अब बृहस्पति जैसे ही सीधे हो जाएंगे तो ये चीज़ समझिएगा कि जो आपकी दैनिक आमदनी है वह प्रतिशत है उसको बढ़ाना शुरू कर देंगे। छोटी छोटी बातें जो एक बड़े लेवल पर आपके आंतरिक मन में इश्यू बन जाती हैं कि अमुक स्थान पे मेरा अपमान हुआ, उन्होंने मेरे को उतनी वैल्यू नहीं दी, उन्होंने ऐसे एकदम से मुझे शब्द कह दिए, वह मेरे आंतरिक मन से बाहर नहीं निकल रहे हैं, मुझे बहुत ज़्यादा फील हुआ। यह जो केतु वाली चीज़ है इसको जो है ख़त्म कर देंगे। और आप अगर किसी प्रकार के कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, सोने उठने का नियम नहीं बन पा रहा है क्योंकि केतु खराब है, तो उस सेक्शन पे बहुत ज़्यादा आलस आना शुरू हो जाएगा। और ये मेहनत वाला सेक्शन है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिले हो रहा है, क्योंकि उतना टाइम आप नहीं दे पा रहे हो अपने दैनिक नियमों से, खुद भी विवश हो रहे हो लेकिन सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा था। तो यहाँ पर ये सोल्यूशन 9 तारीख से ही मिलने लग जाएगा। आगे 16 तारीख से जो है वह तो समझ लीजिएगा कि और अधिक बढ़त देखने को मिलेगी। अब राहु को समझिए, जैसे कि मैंने बताया कि राहु केतु उल्टे बैठे हुए हैं। राहु जहाँ बैठे हुए हैं वह यह कह रहे हैं कि देखिए, मैं बृहस्पति बाबा को देख रहा हूँ। अभी तक बृहस्पति बाबा अस्त बने हुए थे, लेकिन जैसे उदय हो गए तो बृहस्पति की भी जो दृष्टि है वह पड़ रही है राहु के ऊपर। खास तौर से राहु को यह संतुलन पता है क्योंकि वह अतिचारी चाल में है। अगर किसी भी प्रकार से मैं किसी गलत मार्ग की तरफ जातक को ले जाने का, यानी कि उसके मस्तिष्क को भ्रम में डालने का प्रयास करूंगा, तो बृहस्पति बाबा छोड़ने वाले नहीं हैं और ये लंबी चाल जो है पूरे 8 वर्ष तक बनी रहेगी। इसलिए राहु यहाँ पर आपके आने वाले भविष्य को संजो रहे हैं। और ध्यान से समझिएगा इस बात को, यह नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि राहु की आदतें जहाँ बैठते हैं उस सेक्शन को खाना शुरू कर देते हैं। क्योंकि उदर नहीं है, पेट नहीं है, वह केतु के पास है, इसलिए उनकी भूख कभी शांत होती ही नहीं है, क्योंकि कुछ जा ही नहीं रहा है, उनका मुंह चलता ही रहता है। अब जो बृहस्पति बाबा हैं, यह सूर्य बुध का जो कॉम्बिनेशन होगा, इसमें इनको सपोर्ट करेगा बुध। बुध कैसे सपोर्ट करेगा? बुध ऐसे सपोर्ट करेगा कि सूर्य बुध का कॉम्बिनेशन तो चलिए 16 जुलाई से हो गया। अब 18 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक अस्त और वक्री प्रभाव में रहेंगे बुध। ये धन का सेक्शन है, ये मीठी वाणी का सेक्शन है, तो अपनी वक्री दृष्टि से बृहस्पति को और पहले सेक्शन को ये इम्प्रूव करेंगे ही करेंगे। केतु जहाँ पर ढीले होंगे सूर्य की राशि में, जो सिंह राशि में तीसरे सेक्शन में बैठे हुए हैं, तो आपके सामने आपका ही अच्छा व्यक्तित्व है वह बाहर निकल के आएगा। और छोटी छोटी बातों पर जो आपका अभी तक समय खराब यह ग्रह करवाते आए हैं, आप भी हंसोगे कि बताइए मैं छोटी सी बात को कितने बड़े इश्यू में ले गया। समझ रहे हो इस बात को? यह क्या करते हैं, सूर्य बुध का कॉम्बिनेशन क्या करता है, यह अब आपको कहीं से भी उठाकर जहाँ भी आप फंसे हुए हो, यानी कि पास्ट में फंसे हो या फ्यूचर में फंसे हुए हो या किसी घटना में फंसे हुए हो, आपको पहले वर्तमान में लेके आता है। बहुत सारी चीज़ें जिनका डाउट बना हुआ था उनको क्लियर करता है।
यानी कि आपके आंतरिक मन की जो ताकत है वह आपसे सवाल जवाब करने लग जाती है या सवाल जवाब करती है, क्योंकि मिथुन है, लगन है या राशि है, दो तरफ भागते भागते एक अलग हिस्सा जो है आंतरिक मन का वो बड़ा प्रबल होता है। और अब आप निर्णय निकाल पाते हो कि हाँ, अगर यह उस समय पर यह स्टेप नहीं लिया गया होता तो आज हम यहाँ के यहाँ पहुँच गए होते। तो उसी को बाहर निकालने के लिए, उस अंधकार को ख़त्म करने के लिए समझ लीजिए पूरा 1 महीने इनकी टीचिंग्स बनी रहेंगी। यह भी ध्यान बना के रखिएगा, ये वाणी स्थान है, धन स्थान है, और सूर्य जो है किसी भी प्रकार के नियम में पढ़ते हुए अपने जो नियम हैं उनको नहीं बदलने देते हैं। ऐसा नहीं है कि आप जो है ज़्यादा पूजा कर लोगे तो एक्स्ट्रा धूप आपको सूर्य देव देंगे, या जो है आप उनसे मुंह मोड़ लोगे तो आपसे धूप छीन लेंगे या कम देंगे। नहीं, उनके नियम जो हैं वह नियम ही बने रहते हैं, उनके ऊपर असर नहीं पड़ता है। लेकिन मेरी निजी प्रार्थना रहेगी, क्योंकि यह जो 1 महीना है यह बहुत सारी टीचिंग्स को भी लेके आएगा, धन कमाने के बहुत सारे संसाधन को भी लेके आएगा, बहुत सारे मार्गों को भी आपके सम्मुख लेके आएगा। कृपा करके मेरी निजी प्रार्थना है, वाणी से कुछ भी हमने ऐसे शब्द किसी के लिए भी नहीं निकालने हैं, और ख़ास तौर के लिए जहाँ पर हमारा ब्लड रिलेशन है, हमारा कुटुंब है, हमारा लंबा चौड़ा परिवार के सदस्य हैं। हमें पता है, ठीक है, ये कुछ चीज़ें विपरीत हुई हैं, विषम हुई हैं, हमारी कोई गलती नहीं है, लेकिन अब हम जो है जो बोलेंगे वह अपनी प्रगति के लिए बोलेंगे, ना कि सम्मुख व्यक्ति को कुछ एहसास दिलाने के लिए बोलेंगे। यह काम जो है वह ईश्वर का है, मुझे तो अपने कर्म को साधना आना चाहिए और वाणी को हमेशा संभाल कर चलना चाहिए। क्योंकि समझिएगा कि अगर आप इस नियम की, जो मैं निजी प्रार्थना कर रहा हूँ, पालना नहीं करते हो तो कहीं ना कहीं सेकंड सेक्शन आपका डिस्टर्ब होगा ही होगा। सेकंड सेक्शन डिस्टर्ब होगा तो स्वाभाविक बात पे है 8वां सेक्शन डिस्टर्ब होगा ही होगा। तो फिर वह स्थिति कुछ दिनों के लिए तो ठीक होगी और फिर वही प्रणाली दोबारा शुरू हो जाएगी कि बताइए मेरे साथ यह स्टोरी चल रही है, यानी कि शनि जहाँ पर बैठे हुए हैं वह जो है आप उनको अपनी निजी प्रकृति से वीक करना शुरू कर दोगे। हमें क्या करना है, हमारे को तो अपना जो लक्ष्य है उस तक जल्दी से जल्दी पहुँचना है और उससे बड़ा लक्ष्य बनाकर और अधिक ऊंचाई पे जाना है। इस चीज़ से हमारे को जो कुछ भी चीज़ रोक रही है वह हमारे लिए कल्याणकारी नहीं है, भले ही वह हमारी सच्चाई वाली वाणी ही क्यों ना हो। समझ रहे हो आप? ऐसा नहीं है कि आपके साथ कहीं अन्याय हुआ, वहाँ आपने सत्य वाली वाणी बोल दी तो अगला व्यक्ति जो है उस पर बहुत बड़ा असर आ जाएगा, बहुत इम्प्रूवमेंट आ जाएगी, आपकी ऊर्जा जो है और अधिक वेस्ट होगी। ये ग्रहों का जो कॉम्बिनेशन है आपको ये पूरे 1 महीने तक यही सिखाने का प्रयास करता रहेगा। वही मैं निजी प्रार्थना कर रहा हूँ कि आपको, आप प्यारे प्यारे जातकों को हमारा काम मीठी मन मुस्कुराहट के साथ निकलवाना आना चाहिए और अपने पराये की प्रबल पहचान होनी चाहिए और सारी चीज़ों का लर्निंग प्रोसेस है वह भी हमारे पास होना चाहिए। नहीं तो हमारा जो ये आश्रितपना है कि उनको हमने काम बोला है वह संभाल रहे हैं, वह हटे तो बताइए उन्होंने अच्छा नहीं करा, हमने उनके साथ ऐसा करा। आपकी कमी को देखते पढ़ते हुए ही व्यक्ति यूटर्न मार जाता है। जब ये कमी ही नहीं रहेगी आपके अंदर, यही सूर्य बुध की जो ऊर्जा है यह बताती है कि स्वयं से बनो, ना कि किसी को ढूंढो कि कोई तुम्हें बना दे। बस ये 1 महीने के लिए मेरी निजी प्रार्थना रहेगी। बहुत बड़े लेवल पे चेंज होने वाले हैं और कष्टों को तो आप बिल्कुल ऐसे समझ लीजिए कि एक एक करके वे जलने शुरू हो जाएंगे। 9 तारीख से ही उदय जैसे ही बृहस्पति बाबा होंगे। तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा जय माता। भुजगेन्द्रहारम् कर्पूरगौरं करुणावतारम्